कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा डे 2 है, तो हम टेंसेस की बात कर रहे थे। इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस पढ़ रहे थे, तो हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में समझा था। और उसके अलावा हमने इनडेफिनेट टेंस को इन तीनों टेंसेस के साथ हमने जोड़ के देखा था कि किस तरह से हम इन तीनों सेंटेंसेस में इनडेफिनेट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर आपने उर्दू में समझना है तो उसके एंड में आ रहा होगा रहा है, रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंपल, जैसे हमने अभी प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सिर्फ इतनी तीन चीजें होती थी। ठीक है, अब हमने क्या कर देना है, सब्जेक्ट के बाद इज, एम या फिर आर का यूज करेंगे और वर्ब के साथ हमने ING लगा देना है। ठीक है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं। आई एम राइटिंग इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग नेटिव इंग्लिश। आई के साथ सिर्फ एम यूज होता है, यू, दे और वी के साथ हम आर का यूज करते हैं, ही, शी, इट के साथ हम इज का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने इज वाले सेंटेंसेस नहीं बनाए हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी इज वाला सेंटेंस बनाइए, ही, शी, इट के साथ कोई भी एक सेंटेंस बनाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना था, देखें, राइट की जगह हमने क्या कर दिया, ई हटा के ING लगा दिया, राइटिंग हो गया। स्पीक, स्पीक के आगे हमने ING लगा दिया, तो ये स्पीकिंग हो गया। बहुत सिंपल है, आपने वैसे ही करना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बीच में एम, इज या फिर आर लगेगा और वर्ब के साथ ING लग जाएगा। इतना सिंपल है, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। आई एम राइटिंग इंग्लिश था, बीच में नॉट लगा देंगे एम के बाद। ठीक है, आर के बाद नॉट लगा देंगे, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, आई एम नॉट राइटिंग इंग्लिश। अभी मैंने आपको बता दिया आर के बाद नॉट लगाना है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि एम या आर जो भी है इसको हम पहले ले जाएंगे। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसको हम पहले लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, एम आई राइटिंग इंग्लिश। ठीक है, अब इसका हमने क्वेश्चन इंटेरोगेटिव भी बनाया है, व्हाट एम आई राइटिंग, मैं क्या लिख रही हूँ। मैंने आपको फर्स्ट लेसन में, फर्स्ट डे में समझाया था कि क्वेश्चन इंटेरोगेटिव क्या होते हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए और फिर आप जो है इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव मुझे बनाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। अब आ जाते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं इसको। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, जिन सेंटेंसेस के एंड में आ रहा होता है वो होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर की जगह हमने क्या लगा देना है, पास्ट की बात हो रही है तो वॉज और वर यूज होगा। ठीक है, और वैसे ही वर्ब के साथ ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, शी इज आता है यहाँ पे प्रेजेंट में, तो पास्ट में क्या आ गया, शी वॉज। ठीक है, ईटिंग फूड, वही सिंपल है, शी ईटिंग फूड, ये तो बिल्कुल वैसी के वैसी है, इसकी जगह क्या हमने लगा दिया, वॉज लगा दिया। ठीक है, दे वर वॉचिंग TV। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ही, शी, इट सिंगुलर जो प्रोनाउन होंगे उनके साथ हमने वॉज का यूज करना है। जिनको नहीं पता है कि सिंगुलर प्रोनाउंस क्या होते हैं, मैंने फर्स्ट अपनी वीडियो में, फर्स्ट लेसन में बताया है, उसको डिस्क्राइब किया है, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, इसका अब हम नेगेटिव बना लेते हैं, तो क्या होगा, वॉज के बाद नॉट आ जाएगा, वर के बाद नॉट आ जाएगा, शी वॉज नॉट ईटिंग फूड। अब यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस का नेगेटिव बना के कॉमेंट कीजिए। इसी तरह से इंटेरोगेटिव में क्या होगा, वॉज पहले आ जाएगा, वर पहले आ जाएगा। ठीक है, वॉज शी ईटिंग फूड, वॉट वॉज शी ईटिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नेगेटिव भी बनाया हुआ है, वॉजंट शी ईटिंग फूड। ठीक है, क्या वो खाना नहीं खा रही थी। जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन वर्ड यूज कर लेते हैं, उसके पीछे, वॉज के पीछे, वर के पीछे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के पीछे हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। और अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना रहे होते हैं तो उसमें नॉट भी आ जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद विल लग जाता है, वही वर्ब के साथ ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, आई विल बी स्टडिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, विल बी लग गया कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी लग गया। आई विल बी
स्टडिंग, मैं पढ़ रही होंगी। यू विल बी डूइंग होमवर्क, आप होमवर्क कर रही होंगी। ही विल बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि विल नॉट भी हो जाएगा। ठीक है। आई विल नॉट बी स्टडिंग, मैं पढ़ नहीं रही होंगी। इंटेरोगेटिव, अब इसका जो सेकंड और थर्ड सेंटेंस है, इसका आप मुझे नेगेटिव बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि विल पहले आ जाएगा। ठीक है। विल आई बी स्टडिंग, क्या मैं पढ़ रही होंगी। यहाँ पर देखिए कि मैंने तीनों के जो है वो बनाए हुए हैं इंटेरोगेटिव, लेकिन यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं बनाया है। तो इन तीनों सेंटेंसेस का क्वेश्चन इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप लोगों ने बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है। विल आई बी स्टडिंग, विल यू बी डूइंग होमवर्क, विल ही बी स्टडिंग। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी है, आपको किसी भी किस्म का कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी सेंटेंसेस हैं और टेंसेस को समझना, उसको याद करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और अच्छे तरीके से क्लासेस को अटेंड करते रहेंगे तो आप लोगों को टेंसेस बहुत इजीली समझ आ जाएंगे और बहुत इजीली आप जो है किसी भी टेंस को देखकर, किसी भी सेंटेंस को देखकर समझ पाएंगे कि ये कौन सा टेंस की बात हो रही है। ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।